ऐसा लगता है कि एक रिटन स्क्रिप्ट ही होता है जब भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच होता है। आज भी पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट किया, 4 सीमर्स के साथ गए, टॉस भी जीत लिया, बॉल्स भी कुछ राइट एरियाज में किए शुरू में, फिर क्या हुआ? अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि आप जब स्लिप में खड़े हैं और ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो आपको पता है कि आप गेम में हैं। इतना आसान कैच आप कैसे छोड़ सकते हैं? पूरे दिन का जो है, मैं तो कहता हूं कि बेड़ा गर्क किया उस ड्रॉप कैच ने। शाहीन जो पिछले मैच में स्ट्रगल करके आ रहे थे, उन्होंने एक परफेक्ट बॉल प्रोड्यूस की और उस पे भी अगर उन्हें विकेट नहीं मिलती तो वो कैसे लिफ्ट अप होंगे? उन्होंने पूरा दिन बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनको विकेटें नहीं मिली। और वही ड्रॉप कैच अगर शुरू में कैच हो जाता तो वार्नर जाते वापस, लबुशेन आ जाते और उस वक्त फिर शाइन का जो रिदम बना हुआ था वो अर्ली थे अपने स्पेल में, वहां से वो दो तीन विकेटें आराम से ले सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये एक सिर्फ ड्रॉप कैच नहीं था। मैं अपने ट्विटर पे भी मैंने कहा कि ये एक सिर्फ ड्रॉप कैच नहीं है, इसने पूरे दिन का बेड़ा गर्क किया है। और अब्दुल्ला शफीक इतने यंग हैं, इतने सुप्रीमली टैलेंटेड हैं, लेकिन बैटिंग के अलावा जब भी आप उन्हें ग्राउंड में देखें तो वो अपनी जिंदगी से बेजार नजर आते हैं। ये कैसी बॉडी लैंग्वेज है? कोई एनर्जी नहीं है, कोई इंटिमिडेशन नहीं है आपकी बॉडी लैंग्वेज में। अब्दुल्ला शफीक की मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने इतना बड़ा आज ब्लंडर किया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने जाया किया है कि यहां से अब इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की वापसी बहुत मुश्किल है, अनलेस कि वो खुद ही 150-200 करें। क्योंकि इस विकेट पे जितनी हेल्पफुल आज कंडीशंस थी, सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए। इसका मतलब है कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बेहतरीन दिन था। टुडे वाज ऑस्ट्रेलियाज डे, नो डाउट अबाउट इट। आप कह सकते हैं कि बॉलिंग अच्छी हुई, यहां से एज बीट हुआ, यहां से बैट्समैन जो है तंग हुए, लेकिन एंड रिजल्ट बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। उन 3 में से भी 1 विकेट आगा सलमान ने हासिल की। तो वंस अगेन पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो एक्सपोज हुई है बड़े बुरे तरीके से। और सीखने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ है, अगर सीखना चाहें। जैसे मैं इस सीरीज के आगाज से कह रहा हूं, हमें रिजल्ट्स की तो परवाह नहीं है, लेकिन यह कि कम से कम आपको जो सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने में मदद मिल सकती है इस सीरीज से। और उन जवाबों को लेकर आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन जो एक इम्प्रूवमेंट नजर आनी चाहिए, वो स्पेशली जो मिडल सेशन था, जो बारिश से पहले जब खेल रुका, तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट नजर आई। क्योंकि पहला सेशन तो बिल्कुल ही पाकिस्तान के अगेंस्ट गया। मतलब आपने 90 रन करवा दिए, कोई आउट नहीं, तमाम ही सीमर्स जो हैं वो बॉल उन्होंने ओकेजनली अच्छे किए, जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में चाहिए ना कि आपको प्रोलॉन्ग स्पेल करने चाहिए एक ही जगह पे। जो लंच के बाद पाकिस्तान ने किए, वो लंच से पहले नहीं किए। और वही जो मैं कह रहा हूं कि विकेट भी मिली तो वो स्पिन के थ्रू मिली, लंच से आखिरी ओवर में, लंच से पहले आखिरी ओवर में आगा सलमान ने जब आउट किया वार्नर को। लेकिन फिर बात वही जाती है कि अगर वो कैच हो जाता, व्हाट इफ, वी डोंट नो, किसी को भी पता नहीं कि क्या होता। वहां से शाइन 4-5 आउट करने की एबिलिटी रखते थे, जिस तरह का उनका बॉल होने लग गया था। लेकिन एक लो ऑन कॉन्फिडेंस बॉलर, एक लो इन रिदम बॉलर, उसको इस तरह की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन वहां पे लेट डाउन किया अब्दुल्ला शफीक ने उन्हें, और पाकिस्तान टीम ने सफ़र किया। उसे एक कैच की वजह से पूरा दिन पाकिस्तान की टीम ने सफ़र किया, और बार बार बात उसी एक कैच पे आएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, लंच के बाद पाकिस्तान ने सस्टेन्ड बॉलिंग की, सस्टेन्ड प्रेशर वाली बॉलिंग की एक जगह पे। हसन अली ने एक मरतबा फिर आज शो किया कि कहाँ मिस हैंडलिंग हुई पाकिस्तान से। जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा, बात रिपीट हो जाती है लेकिन करना ज़रूरी है, कि जब हसन अली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आउट किए थे, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि आपके पास एक खेप नए फास्ट बॉलर्स की आ रही है। इस वक्त एक्सपीरियंस इज़ द की। आपको हसन को साइड पे बिठा के कह देना चाहिए था कि आपको हम T20 और वनडे नहीं खिलाएंगे, आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, हम आपको पैसे भी ज्यादा देंगे, लेकिन आप साल में 6 टेस्ट मैच खेलें, 3-4 फर्स्ट क्लास मैच अपने खेलें, बाकी काउंटी से अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वहां हम आपको खेलने देंगे, बट उसके अलावा आपने कहीं नहीं जाना। जब इस तरह का आपके पास टैलेंट और एक्सपीरियंस हो, तो उसको आपने इस तरह कन्विंस करके रैप करना है वुल के अंदर, और उनको फिर यूज करना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हसन अली को भी शौक है हर क्रिकेट खेलने का, तो वो इन दी एंड जो है वो किसी क्रिकेट में उनकी कोई लेगेसी लास्टिंग रहेगी नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी वाज हिज बेस्ट आवर, बट उसके बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट में। उनका अगर कोई फ्यूचर है, अभी भी है, हालांकि 2 साल ज़ाया हो गए, लेकिन अभी भी है, अगले 2-3 साल
वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम की बॉलिंग लाइनअप को लीड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ही रिमेन्स फ्रेश। कोई उनको क्रिकेट ना खेलने दी जाए, सिवाय जैसे मैंने कहा 3-4 फर्स्ट क्लास मैचेस के और 6 टेस्ट मैचेस। उनको कहें कि आपने फिट, फ्रेश एंड रेडी रहना। एक बॉलर की आपको इस तरह की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह आज मीर हमजा ने बॉलिंग की, आपको ये पता लग गया कि जितने मर्जी वो स्किलफुल है, लेकिन वो इतना टाइम बैटर को दे देते हैं कि एक दफ़ा डिसीव करने के बाद भी बैटर एडजस्ट कर लेता है उनकी पेस के हिसाब से। तो ये एक शॉर्ट कमिंग नज़र आई। हालांकि मतलब अपनी एबिलिटी के अंदर है कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एक टेस्ट लेवल पे आपको नज़र आ गया कि इससे कम से कम 6-7 के ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, इवन हेल्पफुल कंडीशंस में भी। इससे ज़्यादा हेल्पफुल कंडीशंस अब मिल नहीं सकती। बहरहाल जो भी हुआ, पहले दिन का खेल तो ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। पाकिस्तान यहाँ से अब कैसे कम बैक करेगा, ये चीज़ देखने वाली होगी। कितनी फाइट पाकिस्तान पुट अप करता है, कितना कंपेटिटिव रह पाता है इस टेस्ट मैच में, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहले दिन के खेल से एक मरतबा फिर जिन खामियों पे हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की, वो एलैबोरेट हुई और एट द सेम टाइम आपको एक ग्लिमर ऑफ होप भी दिखाती है। जिस तरह मैंने कहा मिडिल सेशन जैसा था, आपको एक उम्मीद दिलाती है कि चीज़ें अगर ठीक तरीके से की जाएं तो बेहतरी की बहुत गुंजाइश है इसमें। मायूसी वाली कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज कि यू लर्न योर लेसन्स। तो पहले दिन में ये तमाम ही चीज़ें आपको मिली, डिसअपॉइंटमेंट, होप और बिलीव, तीनों चीज़ें थी। डिपेंड करता है कि हाउ यू बिल्ड ऑन इट।